हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स 12th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा आज पार्ट 6। हमने ऑलरेडी हमारे पार्टनरशिप अकाउंट को डिटेल में जान लिया है, ठीक है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को भी जान लिया है, उसमें बनने वाले 3 अकाउंट के बारे में भी जान लिया है, जो 3 स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमको 2 चीजें मतलब इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है एडजस्टमेंट, ठीक है। अब तो हमने ट्रायल बैलेंस का ट्रीटमेंट देख लिया है, इस बार हम क्या देखने वाले हैं, हमारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। अगर आपने अब तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और फटफट देख लीजिए, और ऐसे ही आप ट्यून के साथ आगे बढ़ते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप ऐसे ही मोर प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ पाए और ऐसे ही आप आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। तो पहला हमारा एडजस्टमेंट है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं, ठीक है। ये मैं उस एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। जिसको हमको क्या होता है, जितने भी जो नीचे इफेक्ट जो भी ट्रायल बैलेंस में होगा ना, उसको हमको क्या करना होता है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, या तो फिर जाएगा हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। ये 3 जगहों पे जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, एक एक ही होता है। अब जो हमारे एडजस्टमेंट नीचे होता है, ये सबका क्या होता है, दो दो इफेक्ट होता है, मतलब सेम अमाउंट दो दो जगह लिखना होता है, अलग अलग तरीके से या फिर सेम तरीके से। हमको एडजस्टमेंट में सबसे पहला दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का ना आगे देखेंगे तो इसका 2 इफेक्ट होता है। पहला होता है हमारा बैलेंस शीट में जाता है, असेट साइड में। हमारा बैलेंस शीट का क्या होता है, असेट साइड, वहां पे जाएगा। दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, हमने जो ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर जाइए और देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये फिर ये क्लिक नहीं होगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा पहले अकाउंट की तरफ, फिर ही आप जान पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी मेरा एक्सपेंस है बाकी है भरने को, तो ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस, जो भी मतलब एक्सपेंस है, सपोज रेंट है, वेजेस है, तो कोई भी एक्सपेंस होगा, क्या करना है, अभी बाकी मेरे को पे करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी उसमें, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में भी अगर वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा वो डेबिट साइड में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दोनों फॉलो करता है ट्रेडिंग और पीएनएल। तो अगर रेंट हुआ तो मेरा कहाँ आ जाएगा, पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसको शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते हुए लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा क्या है, पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है। डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो डेबिट साइड ऑफ, अब क्या करेंगे, पहले से भरा हुआ है तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से घटा देंगे। मतलब सपोज 12 महीने का भरने का था, मैंने 14 महीने का भर दिया, 2 महीने एक्स्ट्रा ना, बस 12 महीने का 12,000 हुआ, तो यानी एक महीने के पीछे कितना हुआ, 1,000 रुपया, ठीक है। तो मैं उसमें से क्या करूंगी, मैंने कितना भरा है, 12,000 भरना था, मैंने कितना भर दिया है, 14,000, तो मैं 2,000 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। मेरा फिर 12,000 बराबर हो जाएगा एक साल के पीछे, और वो जो 2,000 था वो मैं कहाँ लेके जाऊंगी, बैलेंस शीट में लिख दूंगी असेट साइड में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, पहले से ही रिसीव कर लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इसलिए मैं लाइबिलिटी लिखूंगी। लाइबिलिटी कैसे हुआ, मतलब मेरे को किसी ने अपना पैसा एडवांस में दे दिया है, मतलब किसी का कर्जा है मेरे पे, मतलब उसने मेरे को क्या कर दिया, उसको मतलब रेंट पे करना था मुझे, ठीक है। एज अ बिजनेसमैन मैंने अपना किसी को जगह क्या है, प्लॉट रेंट पे दिया हुआ है, तो उसने मुझे 12 महीने की जगह 14 दी, 14 महीने कर दिया सेम केस में, तो उसने मुझे 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। अब ये 2,000 मेरे को अगले साल के लिए यूज करना है, तो ये 2,000 मेरा क्या है, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर मेरे को क्या एक साल का बनाना है ना, सपोज 31 मार्च तक का ही बनाना है, जो स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो मेरा 12 मंथ का ही बनाना है मेरे को, जो 2 है वो नेक्स्ट ईयर वाले सॉल्यूशन में जाएगा,
नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या करूंगी, 2 महीने का माइनस कर दूंगी और मैं उसको, वो तो बाद में इफेक्ट देखा जाएगा मैं उसमें ऐड कर रही हूँ कि नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस ईयर वाले से हटाना है और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्या करना है, शो करना है। तो यही मैं बैलेंस शीट लायबिलिटी को देखते हुए मैं आगे अपने नेक्स्ट अकाउंट में उसको एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीव होने वाला है, मेरे को अभी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है। एड द पर्टिकुलर इनकम, उस इनकम में क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, क्रेडिट साइड में रहने वाला है इनकम। ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेब्ट्स क्या होता है। बैड डेब्ट्स मैंने बताया है, जो जिस मतलब मैंने किसी को सेल किया और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, वो देने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो और भी कोई मतलब ऐसा लिखा हुआ है एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑलरेडी था ट्रायल बैलेंस में, अब और मतलब कि भाई इतने का था, ये भी नहीं देने वाला है, 100 रुपए का था या 1000 का, मान लेते 1000 का और डेटर था जो पैसा देने वाला था, वो भी नहीं देगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एडिशनल या न्यू बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जो भी बैड डेब्ट्स है पुराना वाला उसमें ऐड कर देंगे न्यू बैड डेब्ट्स करके या फिर एडिशनल बैड डेब्ट्स करके। ठीक है, ठीक है, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर इन बैलेंस शीट असेट साइड। अब क्या करेंगे, जो भी मेरा सन्ड्री डेटर है उसमें से असेट साइड में होगा सन्ड्री डेटर, मेरे को पैसा मिलने वाला है, उसमें से क्या करेंगे, जाके माइनस कर देंगे कि भाई देखो अभी 1000 रुपए वाला अभी मेरा बैड डेब्ट्स हो गया है, अब ये भी नहीं मिलने वाला है, तो मैं लिख दूंगी एडिशनल बैड डेब्ट्स माइनस करके और या फिर माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट सेम उसी की तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब अभी डाउट है, ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या फिर न्यू आरडीडी। ये कहाँ होता है, मेरे एडजस्टमेंट में नीचे होगा ट्रायल बैलेंस के, तो इसका भी सेम इफेक्ट होता है, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर इन बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर डेटर के ऊपर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या होगा, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में अपने को दिखाना है, ऐड टू द डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट अलाउड दिया है तो मैं क्या करूंगी, उसमें ऐड कर दूंगी डिस्काउंट ऑन डेटर, अगर नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगी, सीधा सीधा डेबिट साइड में जाके लिख दूंगी पीएनएल के। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, मेरा सन्ड्री डेटर से करना है, डेटर से रिलेटेड डिस्काउंट मिला है, तो उसमें से क्या करूंगी, जाके मैं माइनस कर दूंगी और बैलेंस शीट असेट साइड में शो कर दूंगी। ठीक है, मतलब वही हो गया सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट असेट साइड। डेप्रिसिएशन का क्या होता है, शोज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस होता है डेप्रिसिएशन, और जो भी पर्टिकुलर असेट है उसमें से क्या करना होता है, लेस करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला होता है 10, इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दिया तो डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट में शो करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है उसमें जाके क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, या फिर अगर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया तो वहां पे जाके क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब क्या है, पार्टनर से रिलेटेड, इसलिए 10 का फर्स्ट, 10 का सेकंड, 10 का थर्ड, ये सब पार्टनर्स में आने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है तो कहाँ आएगा, मेरा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, लेस फ्रॉम कैपिटल करंट अकाउंट, या फिर लेस कर दो कैपिटल करंट अकाउंट से, शोज द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में अपने को शो करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स के लिए क्या है भाई, फायदा है, इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए यानी बिजनेस के लिए, एज अ बिजनेस सोचना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, shows the debit side of profit and loss account, add to the loan taken in the balance sheet liability से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन की वजह, अगर मैंने लोन दिया है या फिर कहीं इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में क्योंकि ये इनकम है, और बैलेंस शीट असेट साइड में जाके लिखेंगे क्योंकि मेरा असेट है। इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर इंश्योरेंस किया हुआ गुड्स जल गया और कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आती है, हमने ऑलरेडी देखा है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में था, तो वहां पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट का खेल है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट आता है, मतलब जितने का लॉस हुआ वो पूरा मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके लिख दूंगी। ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड, अब नेक्स्ट इफेक्ट आता है बैलेंस शीट असेट साइड में जाके मेरे को जितना रिसीव हुआ क्लेम, क्योंकि ये क्या हुआ, इंश्योरेंस है, तो मेरे को मतलब सपोज अगर मेरा 8000 का गुड्स है तो शायद मेरे को 6000 का क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो 6000 मेरे को रिसीव हुआ तो मैं कहाँ जाके लिखूंगी उसको, असेट साइड में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अब सपोज ये 8000 टोटल मेरा
नुकसान कितने हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगी मैं 8,000 और मेरा बैलेंस शीट का जितना रिसीव हुआ 6,000 यानी जो बचा 2,000 का डिफरेंस वो मेरा कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट साइड में, यहाँ मेरे को केस में क्या हुआ, लॉस हुआ है तो क्रेडिट से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट ऑफ लॉस, अगर अमाउंट है लॉस का, ये देखो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। हालांकि वो लॉस ही होता है, फायदा कभी नहीं होता है, ठीक है। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अगर इंश्योरेंस ही नहीं है तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, सेम अमाउंट शोज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेम अमाउंट दोनों जगह आएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स स्टोलन, अगर गुड्स चोरी हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम जैसे हमारा अनइंश्योर्ड गुड्स का था। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डेबिट साइड में दिखाना है, पीएनएल में अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसमें जाके ऐड करना है, ठीक है। शोज टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, देखो अब ऐसे केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट में जाओगे और लिख दोगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, तो भी चल जाएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन उसको हालांकि क्या करना था, एडजस्टमेंट करना था हमको, एडवर्टीजमेंट में ऐड करना, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, शोज द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये भाई गुड्स रिलेटेड है तो उसको कहाँ लिखना है हमको, क्रेडिट साइड में, डिडक्ट फ्रॉम द परचेज अकाउंट, और परचेज में से क्या करना है, माइनस कर देना है। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट साइड, और हमको पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। अनरिकॉर्डेड परचेज, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है परचेज किया और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई हमने इतने का, सपोज 100 रुपए का परचेज किया था, 10 रुपए का और एडिशनल किया, तो ये 10 वाला मेंशन नहीं है तो हमको बताना पड़ेगा ना कि हमने 110 का परचेज किया था, तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये कहाँ होता है, परचेज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में, एडजस्टमेंट भी ट्रेडिंग अकाउंट में, ऐड टू क्रेडिटर ऑन द लायबिलिटी साइड। अब मेरा क्या हो रहा है, मैंने परचेज किया था, मेरे को और पे करना पड़ेगा तो बढ़ गया मेरा, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, एडेड, तो क्रेडिटर भी बढ़ गया मेरा, 110 रुपए का क्रेडिटर बढ़ गया, 10 रुपए का और बढ़ेगा, 100 रुपए का पहले था। अनरिकॉर्डेड सेल्स सेम, अगर सेल्स अनरिकॉर्डेड है दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू द डेटर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, असेट साइड में मतलब मेरा एक और डेटर बढ़ गया जो मुझे पैसा देने वाला है, और मेरे को सेल में भी ऐड करना पड़ेगा जो कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितना भी मैंने असेट पे खर्चा किया वो क्या हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब नॉर्मल जो डे टू डे खर्च होता है उसमें लिख दिया। तो अब डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अब क्या करेंगे हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंस में से निकाल के उसको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जहां भी होगा वो एक्सपेंस, एड टू दैट असेट इन बैलेंस शीट, और उसके असेट में जाके लिख देंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया। अच्छा, ये वाले केसेस ज्यादा होते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये सब पार्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि ज्यादा बच्चे इसी चीजों को लेके कंफ्यूज होते हैं। एड टू दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में ऐड करना है, ठीक है, और डिडक्ट करना है पर्टिकुलर असेट से बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया, तो डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वहां से उठाओ और उस असेट में जाके लिख दो, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एड टू पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट इन बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीव क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल्ड रिसीवेबल था, अब वो डिसऑनर हो गया, ऐसा मिलने वाला था, का इफेक्ट क्या होगा, दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा होता है सन्डे डेटर और दूसरा होता है हमारा बिल रिसीवेबल, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब बिल रिसीवेबल पैसा मिलने वाला था, मतलब मेरा डेटर था वो अब कम हो गया, ठीक है, अब डिसऑनर हो गया बिल, तो मेरे को पैसा मिलेगा नहीं, तो मेरा डेटर भी कम हो जाएगा। एड टू द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर टू सन्ड्री डेटर, मतलब सन्ड्री डेटर था, अब मेरे को पैसा, ये डेटर है मतलब बाद में मिल सकता है, समझ में आ रहा है, जिसमें जाके हमको क्या करना है, ऐड करना है, और हमको क्या करना है, बिल रिसीवेबल में से लेस करना है। बिल्स पेबल डिसऑनर, मेरा बिल्स पेबल था डिसऑनर हो गया, मतलब मेरी तरफ से हो गया, तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर में जाके मैं ऐड करूंगी और डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिसऑनर फ्रॉम बिल्स पेबल। डिफर्ड एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर ₹5 5 साल के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, अब ऐसा एग्जाम में एक्स्ट्रा ऐसा दे देगा, मतलब एग्जाम बोल रही हूँ, एडजस्टमेंट में ऐसा दे देगा कि डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 5 years, तुमको क्या करना है, अमाउंट दिया रहेगा, सपोज
20,000 5 साल के लिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 साल के लिए मतलब हम लोग को सिर्फ 1 साल से मतलब है, तो मेरा कितना आ जाएगा 4000। मतलब एक जो 4000 है वो मेरा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ईयर का है, तो मैं 4000 जाके उठा के लिख दूंगी कहाँ, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में। बाकी का जो बचा मेरा कितना बच रहा है 16,000, करेक्ट। 16,000 में क्या करूंगी, जाके लिख दूंगी बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि मेरा भाई असेट है, मैंने ऑलरेडी लिया है। Revenue receipt included in capital receipt. Example, sale of goods included in sale of furniture. Add to sales on the credit side of trading account. मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट था, इंक्लूड कहाँ हो गया, कैपिटल रिसिप्ट में। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब गुड्स सेल किया लेकिन ऐड कहाँ हुआ, फर्नीचर में। तो उस केस में क्या होगा, मेरे को ऐड टू सेल्स करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या था, मेरा गुड सेल हुआ ना, और फर्नीचर का अलग अकाउंट होता है, और ऐड टू फर्नीचर ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। क्या होता है कमीशन टू पार्टनर्स, एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। पार्टनर्स को कमीशन देना है तो क्या करना है, शो द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और शो द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, या फिर उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देना है। ठीक है, फिर हमारा आता है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, मेरा हिडन एडजस्टमेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपा हुआ होता है, आपको ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके भी क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। एडजस्टमेंट है ना, तो इसके भी क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये नीचे ट्रायल बैलेंस के नहीं दिया होता है। ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया होता है, ये हिडन होता है, मतलब कुछ ना कुछ गोलमाल होता है। जैसे सैलरीज रेंट और पेड फॉर 10 मंथ, सैलरी पे किया और रेंट पे किया 2 महीने के लिए, तो हमको 2 महीने का और पे करना है। एड टू द अमाउंट ऑफ सैलरीज रेंट फॉर 2 मंथ्स टू सैलरीज रेंट रिस्पेक्टिवली, हमको क्या करना है, ऐड करना है 2 मंथ का सैलरी और रेंट उसके अंदर। ठीक है, और फिर हमको यही क्या करना है, शो सेपरेटली टू द अमाउंट ऑफ सैलरी रेंट फॉर 2 मंथ्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब ये मेरा लायबिलिटी हो गया, मेरे को मतलब मिलने वाला है, जो मिला नहीं है 2 महीने का। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2019, मतलब इंश्योरेंस पे कर दिया, प्रीमियम क्या हुआ 30 जून तक, और मेरा ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च, 3 महीना एक्स्ट्रा पे कर दिया मैं, तो क्या करूंगी, डिडक्ट कर लूंगी हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम में से, और उसको क्या करूंगी, असेट साइड में दिखा दूंगी कि मैंने एक्स्ट्रा पे किया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, वो भी 4 ईयर के लिए, ये भी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, सेम मैंने बताया था। 1/4 मतलब 4 ईयर का, तो 1 ईयर का मैं निकाल लूंगी, और बाकी 3 साल का असेट साइड में जाके लिख दूंगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ, मतलब मैंने रेंट रिसीव किया 11 महीने के लिए, 1 महीने का मेरे को बाकी है। एड टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेंट फॉर 1 मंथ टू रेंट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और शोज द सेम अमाउंट ऑन द असेट साइड, मेरे को मिलने वाला है इसलिए असेट साइड में। 10% लोन बोरोड ऑन 1 जन 2009, बोरो कब किया भाई 2019, सॉरी 18 को, 1 जन को, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फॉर 3 मंथ, अब सिर्फ 3 महीने के लिए हुआ ना, जैन फेब मार्च, 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट आएगा वही मुझे शो करना है। ठीक है, बाकी का दूसरे नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, तो मैं कहाँ शो करूंगी, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में। एट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बाकी जो भी अमाउंट सेम अमाउंट में किस साइड लिख दूंगी, लायबिलिटी साइड में। 16% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 जन 2019, मैं 16% इन्वेस्टमेंट क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट हुआ 16% इंटरेस्ट पे, और मैं कभी कर रही हूँ 1 जन को, अगेन 3 मंथ के लिए, 31 मार्च को मेरा एंड हो जाता है। शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि मेरा इनकम है, गेन है, और फिर मैं क्या करूंगी, असेट साइड में शो कर दूंगी। ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में शो करना है मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी रिसीव होने वाला है, और वो मेरा कहाँ आ जाएगा, असेट साइड में सेपरेटली हम लोग दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान देना है जब हम अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में ध्यान क्या देना है कि हमको ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया रहता है ना, वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट, या फिर वर्किंग सेक्शन, कहीं ना कहीं तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा छोड़ रहे हो तो भाई गलत है।
और सबकी क्या होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट उसके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में दिया है तो वो डेबिट साइड में ही जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चाहे असेट साइड हो, मतलब बैलेंस शीट का, या अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस का, अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये देखो ये ट्रायल बैलेंस है मेरा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर डेबिट साइड का जो अमाउंट है या फिर जो भी दिया हुआ है मेरे को लेजर अकाउंट का जो भी बैलेंस दिया हुआ है वो डेबिट अकाउंट के ही पीएनएल या फिर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर असेट साइड में जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो क्रेडिट में ही जाने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है मेरा इफ सैलरीज, मैंने ऑलरेडी बताया सैलरी और वेजेस वाला पंगा, अगर वेजेस आगे दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सैलरी आगे दिया है तो ऑफिस में, यानी कि मेरा पीएनएल में। अभी देखो एक और चीज ध्यान देने की बात, अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या ट्रेड एक्सपेंस दिया होगा मेरे ट्रायल बैलेंस में, तो वो मैं कहाँ लिख लूंगी, पीएनएल अकाउंट में। लेकिन अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ में मेरा ऑफिस एक्सपेंस होगा, सन्ड्री एक्सपेंस होगा, जनरल एक्सपेंस होगा, तो मिसलेनियस एक्सपेंस होगा, तब क्या करूंगी मैं, ट्रेड एक्सपेंस को कहाँ लिखूंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखूंगी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी कभी कैसा होता है, ट्रेड एक्सपेंस दिमाग में आएगा कि मैम अभी तो ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने पीएनएल में लिखा, ठीक है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस अभी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये केस में पॉसिबल है कि ट्रेड एक्सपेंस जब अकेले दिया होगा तो वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन अगर वो अपने पूरे पार्टी के साथ में ऑफिस एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है या फिर कोई और अदर एक्सपेंसेस ऑफिस रेट, तो क्या होगा मेरा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। द एडजस्टमेंट फॉर बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है तो provision for bad and doubtful debts should be effected after other adjustment for debtor are given effect to. Such as adjustment can be unrecorded sales drawing included in debtor drawing treated as sales etc. अब जैसे और भी एडजस्टमेंट दिए रहते हैं तो बाकी जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का है वो पहले किया जाएगा, और बाकी जितना भी है अनरिकॉर्डेड सेल ये सब क्या हो जाएगा, बाद में किया जाएगा, ठीक है। Reserve for discount on debtors should be given effect after the adjustment for bad debts and provision for bad and doubtful debts. Reserve for मतलब RDD कब की जाएगी, जब बैड डेब्ट्स हमको क्या करना है उसका इफेक्ट कर लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट सेम मे बी इफेक्ट आफ्टर मेकिंग ऑल अदर एडजस्टमेंट कॉन्सर्निंग क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर में भी सेम वाला केस करना है। फिर अगर हिडन और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है तो उसका क्या करना है, गिवन इफेक्ट इवन इफ देयर इज नो स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉब्लम इन दिस रिस्पेक्ट। उसका एडजस्टमेंट का भाई दो इफेक्ट तो देना ही देना है, वो भले कुछ इंपॉर्टेंटली बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है, अगर वो अपने में एक हिडन है एडजस्टमेंट है तो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, या तो उसको कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों पे ले सकते हैं, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसी पे इंटू करना है, ठीक है। ये आपको एडजस्टमेंट में पता चलेगा जब आप सम करेंगे, ठीक है। जो कमीशन निकालना है तो मैं दो फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा, अभी फॉर्मूला समझ में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कि जब मुझे ड्राइंग रहता है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मतलब ड्राइंग है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितने ईयर के लिए है, तो मैं 6 मंथ के लिए क्या करूंगी, चार्ज करूंगी। इफ अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड। अगर मतलब क्या कर रहा है वो कभी बीच में लेके आ रहा है, मतलब मेरा ईयर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, अब वो क्या कर रहा है, बीच में लेके आ रहा है, यानी 1 जैन 2020 को लेके आ रहा है, तो मैं इंटरेस्ट 1 जैन 2020 से ही कैलकुलेट करूंगी उसके कैपिटल का। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा इतना ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो आगे हमारे एक और मतलब इतना आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ओनली, अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, तो सबके इफेक्ट कैसे कैसे जाएंगे तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। Outstanding expenses, liability side of balance sheet, prepaid expenses, asset side of balance sheet, outstanding income है तो asset side, फिर income received in advance है तो ये मेरा advance हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, liability हो जाएगा, किसी का पैसा है। depreciation है तो अगर depreciation दिया है तो profit and loss में debit side में, loss on sale of asset debit side of P&L account, goods withdrawn by partner debit side of partners capital current account, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड ये मेरा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अगर पब्लिक से डिपॉजिट ये भी मेरा लाइबिलिटी है। फ्री सैंपल के लिए यूज कर रही हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में,
सस्पेंस अकाउंट आता है, अगर डेबिट साइड में दिया तो मैं किस साइड लिखूंगी, असेट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो मैं लायबिलिटी साइड में लिखूंगी। और बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये मेरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम सम करने वाले हैं, तब तक आप बने रहिए साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर and comment if you enjoy the content of this video. Click the subscribe button so you can receive more content like this.